हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता सिंह। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप्स कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जितने भी लेबर फोर्स हैं जो काम ढूंढ रहे हैं और उन्हें काम नहीं मिल रहा है, वो सारे के सारे अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, जितने भी लेबर फोर्स है। अब इसमें जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि लेबर फोर्स क्या होता है। तो लेबर फोर्स जो है ना, उनको डिफाइन किया जाता है 16 से लेके 64 एज ग्रुप के बीच में। तो जितने भी लोग 16 से 64 के बीच में होते हैं वो लेबर फोर्स के अंदर आते हैं। पर इसकी भी एक कंडीशन होती है, सिर्फ वही लोग लेबर फोर्स के अंदर आते हैं जो काम करना चाहते हैं। जो काम करना नहीं चाहते हैं वो लेबर फोर्स के अंदर नहीं आते हैं। उसके बाद जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो लोग जिनके अंदर एबिलिटी होती है, जिनके पास काम करने की अपॉर्चुनिटी होती है और उसके बाद भी अपनी इच्छा से काम नहीं करते हैं, वो आ जाते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। जैसे कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में लग जाते हैं कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तब हम करेंगे, या उनके अपने कोई पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं इस वजह से। दूसरा होता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जो वो अपने लिए काम ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें काम मिल नहीं रहा होता है, मतलब वो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं होते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा होता है इसलिए वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। अब इसके बाद कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो दोनों ही कैटेगरी है ना, इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री, उसके अंदर ही अनएम्प्लॉयमेंट्स के सारे टाइप्स आते हैं। जैसे कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। पहले सीजनल पढ़ लेते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जो सीजन्स में, मतलब मौसम में चेंज होने की वजह से होती है। जैसे कि और डर्मिकूल पाउडर का एग्जांपल ले लेते हैं। वो क्या होता है, वो गर्मी में ही यूज़ करते हैं, हम सर्दी में तो नहीं करते हैं। इसका मतलब है सर्दियों में उसका प्रोडक्शन रुक जाता है, जिसकी वजह से सर्दियों में लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड है हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जब एक इंसान अपनी जॉब छोड़ के और दूसरी जॉब सर्च करता है ना, तो उसके बीच का जो गैप होता है वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर होता है। थर्ड है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है जब टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आता है ना, तो वो टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। उसके बाद है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है जो अनएम्प्लॉयमेंट बिजनेस साइकिल की वजह से होती है। अब जो बिजनेस साइकिल्स होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें कभी बूम होता है, कभी डिप्रेशन होता है, फिर उसके बाद इकोनॉमी ग्रो करने लगती है, फिर वापस स्लो डाउन में आ जाती है। तो इन चेंजेस की वजह से जो एम्प्लॉयमेंट पे फर्क पड़ता है ना, जैसे कि बूम वाला सेशन हो गया, तो बूम वाले सेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोग ज़्यादा कमाने लगते हैं। ठीक है। और जैसे ही रिसेशन होने लगता है, मंदी आने लगती है, उसमें क्या होता है, उसमें लोगों की कमाई कम होने लगती है। कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें बिजनेस में लॉस होने लगता है, तो एम्प्लॉयज़ को हटा देते हैं, फायर कर देते हैं, तो उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है। उसे हम साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब हमारी स्किल्स, जो हमारे अंदर स्किल्स होती हैं और जो मार्केट में डिमांड होती है लेबर्स की, उसके बीच में मिसमैच होता है ना, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है। जैसे कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा सकती हूँ, मैं इकोनॉमिक्स की टीचर बन सकती हूँ, लेकिन जब मैं जॉब ढूंढने गई तो वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के टीचर के लिए सीट अवेलेबल है, इकोनॉमिक्स वाले के लिए नहीं है। फिर मुझे मजबूरी में वही जॉब करनी पड़ी जो अवेलेबल है। तो ये क्या हुआ, मेरी स्किल्स और जॉब में मिसमैच हुआ, तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट आया वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में आता है। अगला है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो होती है जब किसी एक जगह पे आवश्यकता से ज़्यादा लोग लगे हों। वो जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया। अब खेती में क्या होता है कि एक लैंड है और उस पे 4 लोगों की ज़रूरत है, लेकिन अननेसेसरी वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, तो मतलब जो एक्स्ट्रा 6 लोग हैं ना, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। वो छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं हम इसे हिंदी में। तो वो छिपी हुई बेरोजगारी होती है जहाँ पे 4 की ज़रूरत है और वहाँ 6 लोग काम कर रहे हैं, वो हो जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फिर कुछ पॉलिसीज़ हैं जो सर गवर्नमेंट लेके आती है या गवर्नमेंट को करना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए। वो क्या है, पहला है एजुकेशन और ट्रेनिंग, कि
एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए कि पीपल एजुकेट हों, तो वो किसी भी फील्ड में अपनी फील्ड में जॉब कर सके। दूसरा है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब है स्किल्स। स्किल्स डेवलप होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी फील्ड में जाने के लिए। दूसरा है लेबर मार्केट रिफॉर्म्स। लेबर मार्केट रिफॉर्म्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ना लेबर के मार्केट में रिफॉर्म्स करती है, जैसे कि मिनिमम वेज रेट फिक्स कर देना कि हाँ भाई लेबर का एक दिन के 200 रुपये फिक्स है, इससे इतने तो देने ही चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, इस तरीके की चीज़ें। थर्ड है टैक्स कट्स। टैक्स कट का क्या मतलब है? आप देखो जैसे ही बजट आता है तो बजट में टैक्स रेट में चेंजेस आते हैं, कभी टैक्स रेट बढ़ता है कभी कम होता है। अगर टैक्स रेट ज़्यादा होता है, टैक्स रेट ज़्यादा होने की वजह से जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। तो ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है इसलिए उन्हें दूसरी तरफ से फिर कटौती करनी पड़ती है। वो क्या करते हैं, वो लेबर्स को फायर कर देते हैं, वो लेबर्स को काम पे से निकाल देते हैं ताकि ज़्यादा टैक्स भर के और लेबर्स को निकाल के उनकी अपनी चीज़ें मैनेज हो जाए। तो अगर टैक्स रेट कम हो जाएगा, टैक्सेस में कटौती हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, इससे जो है प्रोड्यूसर ज़्यादा लेबर फोर्स हायर करेगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फोर्थ है लोअर इंटरेस्ट रेट। अब लोअर इंटरेस्ट रेट से अनएम्प्लॉयमेंट कैसे घटेगी? अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोग इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, नए नए बिजनेस आइडियाज़ बनेंगे, नए नए बिजनेस खड़े होंगे। तो इससे क्या होगा, इससे लोगों को इन्वेस्टमेंट मिलेगी। उसके बाद है गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग का मतलब है कि जब सरकार खर्चा करेगी, जैसे कि सरकार डैम्स बनाती है, रोड बनाती है, पब्लिक हॉस्पिटल, पब्लिक स्कूल, ये सारी चीज़ें बनाती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों को काम मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा रीजनल डिफरेंसेस। जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो रीजनल डिफरेंसेस की वजह से भी है। एक इंसान जो अलग रीजन में रहता है उसको वहाँ जॉब नहीं मिल रही है, लेकिन अगर रीजनल डिफरेंस नहीं होता, लाइक उसकी लैंग्वेज में, उसके कल्चर में, तो वो दूसरी जगह पे भी जाके जॉब कर सकता था। ठीक है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है, किस लिए? रीजनल डिफरेंसेस की वजह से। नेक्स्ट है हमारा कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन कौन सी पॉलिसीज है जिससे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, घट रहा है, कौन कौन सी? तो पहली है हमारी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सरकार जो है ना 100 दिन की जॉब की गारंटी देती है एक साल में, जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनकी। दूसरा है हमारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। उसके अंदर क्या होता है, ये जो है ना ये लॉन्च की थी गवर्नमेंट ने 2020 में, जो अनएम्प्लॉयड लोग थे उनके लिए, ताकि नई नई जॉब्स क्रिएट हो और जो लोग कोविड-19 के पैंडेमिक में अपनी जॉब खो चुके थे वो सारी जॉब रीस्टोर कर सके। उसके बाद थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, मतलब इसके अंदर सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो स्कीम बनाई जाती है वो इसके अंदर आती है। उसके बाद है नेशनल करियर सर्विस। तो नेशनल करियर सर्विस जो है ना वो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के अंदर आती है, और इसके अंदर आप खुद को रजिस्टर करवाते रहो, मतलब करवाते रहो